टुडे वी विल डिस्कस एक्टिविटी फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसको मैं समझा रहा हूँ, आप भी फिर उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमें एक्टिविटी में क्या दे रखा है पहले हमें वो देखना है। तो देखिए एक्टिविटी में हमें क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिव है, ये है टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल बाय टॉसिंग ए कॉइन 1000 टाइम्स एंड कंपेयर इट विद इट्स थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए अब हमें क्या करना है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, हम उसको 1000 टाइम टॉस करेंगे। और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमने बताया था, डिस्कस किया था अपने बेसिक्स में, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि उसमें जो टॉस जब हम करते हैं कॉइन को, तो उसके दो चांसेस होते हैं, हेड और टेल, तो इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं, तो वो 1/2 यानी 0.5 आती है। तो इसी बात को हमें देखना है कि क्या हम 1000 टाइम अगर उसको कॉइन को टॉस करेंगे तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का कंपेयर करके देखेंगे क्या सिचुएशन आती है। तो उसके लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें एक फेयर कॉइन चाहिए, एक पेन चाहिए, एक शीट चाहिए, शीट ऑफ वाइट पेपर, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हमें करना है। देखिए 1000 टाइम अगर आप खुद से अकेले टॉस कर सकते हैं एक कॉइन को, क्योंकि 1000 टाइम बहुत बड़ी नंबर है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो खुद भी कर सकते हैं। या हम क्या करेंगे कि हम क्लास में, जिस भी क्लास में हम हैं, जैसे 10th ट्यूलिप में हम हैं या 10th रोज़ में हम हैं, तो आप उसका क्या करेंगे, सारे बच्चे एक ग्रुप बना लेंगे, मतलब 10-10 स्टूडेंट्स का या 5-5 स्टूडेंट्स का 10-10 का एक ग्रुप बना लेंगे। तो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन 10th ग्रुप्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से उसको ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 10-10 स्टूडेंट्स लेके एक ग्रुप में 10 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे क्लास को। तो उसके बाद क्या होगा कि ईच ग्रुप विल टॉस ए कॉइन 100 टाइम्स एंड विल ऑब्जर्व द अक्रेंस ऑफ हेड। अब हम क्या करेंगे कि हर ग्रुप, हमने 10 ग्रुप में क्लास को बांट लिया, ठीक है, इन 10 ग्रुप्स में। अब हम क्या करेंगे, उस कॉइन को हम टॉस करेंगे, हर ग्रुप उस कॉइन को टॉस करेगा। तो जब हर ग्रुप कॉइन को टॉस करेगा तो उसमें क्या होगा, 10 ग्रुप हैं, 1000 टाइम टॉस करना है, तो हर ग्रुप उसको 100 बार उसको टॉस करेगा, ठीक है ना। तो जब 100 टाइम उसको टॉस करेगा तो उसको हम देखेंगे कि 100 में कितनी बार हेड आता है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड में क्या होगा कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी ए हेड कम्स अप इन ईच ग्रुप एंड डिनोट दीज बाय A1 A2 A10 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो ग्रुप 1 है उसमें कितने हेड आए वो हम दिखाएंगे A1 से। जो नंबर ऑफ हेड्स जो आएंगे ग्रुप में, हम उसको किससे दिखाएंगे, उनको हम दिखाएंगे A1 से। मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है ये, तो उसके जो हेड की संख्या होगी वो हमने मान लिया A1, ठीक है। फिर ऐसे ही दो सेकंड ग्रुप होगा, उसमें जो हेड आएंगे उसको हम दिखाएंगे A2 से, ठीक है। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स जो आएंगे उनको हम दिखाते रहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ग्रुप एज। अब हम क्या करेंगे, जो हर ग्रुप का जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच ग्रुप। अब हमने क्या किया, एक ग्रुप ने जो A1 उसका हेड का नंबर है तो उसको ऊपर लिख देंगे, और टोटल टाइम्स कितना बार एक्सपेरिमेंट किया 100, तो उसको नीचे लिख देंगे। तो A1/100 पहले ग्रुप का हेड का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर ऐसे ही A2/100 दूसरे ग्रुप का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी सारे ग्रुप का निकाल लेंगे। ऐसे ही A3/100 थर्ड ग्रुप का जो हेड का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर A4/100 जो होगा वो फोर्थ ग्रुप के हेड का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। फिर इसी तरीके से A10/100 ये आपका जो 10th ग्रुप होगा उसका हेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ पॉइंट है कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फिर फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑल 10 ग्रुप्स एज। जैसे हम पहले हमने एक जो फर्स्ट ग्रुप था उसके हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे A1/100 से। फिर हम फर्स्ट 2 ग्रुप्स की निकालेंगे, मतलब कि पहले 2 ग्रुप होंगे तो 100 200 टाइम्स उनको टॉस करेंगे।
तो उन दोनों का मिला के हेड कितनी बार आया उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। फिर हम फर्स्ट 3 ग्रुप्स के हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करते जा रहे हैं कि हमने एक बार टॉस किया 100 बार, फिर 200 टाइम्स, फिर 300 टाइम्स, फिर 400 टाइम्स। तो फिर हम अगर 500 टाइम्स करेंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अगर हम 100 टाइम्स मतलब 1000 टाइम्स अगर उसको टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते चले जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से हमें करना है कि द प्रोबेबिलिटीज़ जो होंगी A1/100, A1 + A2/200, क्योंकि A1 का 100 और A2 का 100 तो नीचे टोटल 200 हो जाएगा। फिर A1 जो फर्स्ट ग्रुप का जो हेड आया, फिर प्लस A2 जो सेकंड ग्रुप के हेड आए, फिर A3 जो थर्ड ग्रुप के हेड आए, उनको सबको ऐड करेंगे और उसको हमें कितने से डिवाइड करना होगा, 300 से। तो पहले 3 ग्रुप का हेड का प्रोबेबिलिटी आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही सबका निकालेंगे, फिर A1 + A2 + A3 + A4 करेंगे अपॉन 400, फिर A1 + A2 + A3 + A4 + A5 अपॉन 500। इस तरीके से हम चले जाएंगे A1 + A2 + A3 + ... A10 अपॉन 1000। तो वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम इधर इन बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पहले ये प्रोबेबिलिटी देखा A1/100 का, फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी देखा, फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर हम इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 0.5 यानी 1/2 की तरफ के क्लोज आता जा रहा है। ठीक है, जैसे 1/2 मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो मान लीजिए वो आपका आती है 0.50545। ठीक है, फिर उसके बाद आती है मान लीजिए 535। फिर आती है मान लीजिए नेक्स्ट ग्रुप की आती है 0.525। फिर नेक्स्ट ग्रुप की आती है मान लीजिए 0.505। तो आप देखेंगे ये जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये क्लोज होती जा रही है किसके, 0.5 के क्लोज बनता जा रहा है। तो ये हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम इतना ये करेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है आगे देखेंगे। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि फिर हम ये हमने देख लिया, तो अब हमें क्या करना है, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट हेड। तो हेड की जो हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम देख लेंगे, जो हेड हमारा आएगा तो उसकी हम क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए यानी हेड वो निकालेंगे। तो देखो क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये 1/2 आ जाएगी। तो फ्रॉम स्टेप 1 and 2 से इट कैन बी सीन डेट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड इज़ वेरी क्लोज टू द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो जब हम दोनों स्टेप्स को कंपेयर करेंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले स्टेप्स को, तो हमें ये पता लगेगा कि जो प्रोबेबिलिटीज है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वो दोनों काफ़ी क्लोज आती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे ईच ग्रुप विल कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करेगा। तो हर ग्रुप इसको जब कंप्लीट करेगा तो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 10th ग्रुप तक बना दिया। तो नंबर ऑफ टाइम्स ए कॉइन इज थ्रोन इन ए ग्रुप। तो हम ग्रुप में देखेंगे कितने बार कॉइन को टॉस किया गया है। तो हर ग्रुप कितनी बार कर रहा है, 100 टाइम्स उसको टॉस कर रहा है। तो सबका यहाँ टाइम्स लिख लेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप। फिर हम देखेंगे जब इसने 100 बार इसने टॉस किया तो उसका कितनी बार हेड आया। तो A1 क्या है, हेड का नंबर है, पहले ग्रुप के हेड का नंबर। A2 दूसरे ग्रुप के हेड का नंबर है कि उसने दूसरे ग्रुप में 100 टाइम्स टॉस किया होगा तो उसके कितने हेड आए। इसने A3 तो कितने हेड आए। फिर A4 फोर्थ ग्रुप के कितने हेड आए। ये हम सारा 10th ग्रुप के कितने हेड आए ये सारा हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि हम निकालेंगे क्या, A1/100 यानी पहले ग्रुप के हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे हम निकालेंगे A1 + A2 मतलब पहले दो ग्रुप के टोटल करके हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं गया है, यहाँ पे समेशन आएगा, यहाँ पे ये आएगा समेशन, ऐसे समेशन I 1 से लेके 2 AI/200। इसका मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा है A1 + A2। इसी तरीके से यहाँ पर समेशन आएगा, फिर ये ऐसे समेशन I 1 से लेके 3 तक, यानी इसका मतलब क्या होगा, I 1 से लेके 3 तक, इसका मतलब ये होगा कि A1 + A2 + A3/300। इसका मतलब ये है। यहाँ पर फिर जो समेशन आएगा दोबारा से, इसका मतलब क्या होगा, A1, इसका मतलब समेशन I
1 से लेकर 4 तक, ये 1 से लेकर 4 तक AI, इसका मतलब भी ये होगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 तक अपॉन 400, मतलब पहले जो 4 ग्रुप हैं उसकी प्रोबेबिलिटीज़ का हेड का सम करके देखना चाहते हैं हम कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी आई। ऐसे ये समेशन आएगा यहाँ पे I 1 से लेके 5 तक, ये समेशन I 1 से लेके 6 तक, ये हमने निकाला था पहले, अभी वही चीज़ें ये समेशन से बता रहा है, ये सारा हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हम निकाल लेंगे। जैसे A6 का मतलब समेशन I इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 से लेके 6, इसका मतलब होगा कि आपको क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, प्लस A6 यहाँ पे लिख देंगे अपॉन 600, ये इसका मतलब है, ये 600 हो गया है। तो हम इस तरीके से इसको प्रोबेबिलिटी सबका निकाल लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर ये निकाल लिया हमने, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये हमने सारा निकाल लिया। यहाँ पे क्या आएगा, ये समेशन आ जाएगा, ये I 1 से लेके 7 तक, समेशन I 1 से लेके 8 तक। इसका मतलब वही होगा कि A1 प्लस A2, मैं किसी का बता रहा हूँ कुछ का, A3 प्लस A4, ऐसे ही हम A ... A8 तक सबको ऐड करेंगे अपॉन 800 करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसमें समेशन इसका मतलब होगा I 1 से लेके 10 तक, यानी सबको प्लस करेंगे, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी हर ग्रुप की 10 तक, सारे ग्रुप की प्रोबेबिलिटी का ऐड करेंगे, और उसको क्योंकि हर ग्रुप ने कितनी बार किया था 100 बार, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो इनको सबको हम निकाल लेंगे। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड की फिर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वो क्या आएगी, टोटल कितना आया हेड यहाँ पे लिख देंगे, और ये अपॉन 1000, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नियरली इक्वल टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम देखेंगे, वो नियरली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ नियरली, अब देखिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ ए हेड इज़ नियरली इक्वल टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, उनको कंपेयर करके देख लेंगे क्या सिचुएशन रहता है। तो देखिए सिमिलर जो एक्टिविटी है नोट, यहाँ पे देखेंगे कि सिमिलर एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म फॉर द अकरेंस ऑफ टेल। तो सेम जैसे हमने हेड के लिए लिया, ऐसे हम टेल के लिए भी इसको देख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशंस में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटीज इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फील्ड्स लाइक फिजिकल साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग, सब में इनमें प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशंस है। तो ये प्रैक्टिकल आपको इस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपनी क्लास का जो ग्रुप है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप खुद अकेले कर सकते हैं तो आप खुद ही 100 बार, एक बार 100 टाइम्स उसको टॉस करना, एक ग्रुप हो गया, फिर दोबारा से फिर 100 टाइम्स टॉस करना, आप अपना दूसरा ग्रुप बना लेना। लेकिन इसमें 1000 टाइम्स आपको टॉस करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं, एक 2 घंटे में प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर उसको इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस करके लिखते रहना, और इसमें फिट करके देख लेना कि क्या आती है। तो देखिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, यानी 0.5। तो फिर आप देखेंगे कि जब ग्रुपिंग करके निकालेंगे, यानी फर्स्ट ग्रुप की, फिर सेकंड ग्रुप की, फिर थर्ड ग्रुप की, फिर उनको प्लस प्लस करके निकालेंगे, तो वो 0.5 के क्लोज जानी चाहिए। तो इससे हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा, ये एक्टिविटी इस तरीके से हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को आप प्रैक्टिकल फाइल में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।